नमस्कार देवी और सज्जनम, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। नहीं, मेरा नाम है अमिताभ बच्चन और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 85 85 वर्कशीट 9/2/2022। देते जाओ 9/2 से तो दे ही जा रहे हैं, 2020 से दे जा रहे हैं, 22 आगे लगातार चल रहा है। विषय है गणित, कक्षा है 10। अच्छा, यहाँ पे गलत कर दो, हर बार गलत करके देते थे नहीं। चलो, ये वर्कशीट आई है पुनरावृत्ति समांतर श्रेणी। तो प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी एपी, आप बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी पार्टी रिवीजन वर्कशीट में से आ रही है और यहाँ पे 83 84 में से था। अब ये रिवीजन वर्कशीट है 85। ध्यान से, अच्छा द्विघात समीकरण में दो ही रिवीजन वर्कशीट देखे फुस अब आगे आगे तो मुश्किल से इसकी भी दो ही वर्कशीट देंगे रिवीजन की। देखते हैं किस प्रकार से चलते हैं। और आपकी वर्कशीट ये 83 है और 82 वाला आपका यहाँ तक खत्म हो गया था, सांख्यिकी वाला। मतलब कि आपका वर्कशीट के थ्रू सिलेबस करा दिया गया है और ये सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर रखा है, वहां जाके इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो चलिए, हमारे पास है पहले स्टैंडर्ड का, ठीक है, जो 2020 में पेपर हुआ। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे। देखो ये रहा, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद p है, सार अंतर q है, तो इसके 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये 1 नंबर में इस प्रकार से पूछा गया था, ठीक है। बाकी और भी है, देखो समांतर श्रेणी से x का मान ज्ञात कीजिए, 2x ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद का एक समांतर श्रेणी की क्रमांकित पद है, तो ठीक है, ये आपका आंसर बताना है। और देखो जो इसमें क्या कहते हैं, पदों का योग वाला पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा बाद में। फिलहाल इसमें पदों का योग वाला नहीं पूछा गया है, तो वही बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से लगाइएगा जैसे वर्कशीट खत्म होती है। मैंने और क्वेश्चन सॉल्व करा दी हैं, वो और आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये आपका 3 मतलब बेसिक वालों का, बेसिक वाले में से क्या पूछा गया था, अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यार मैंने निशान लगाया था कि आप लोग को जल्दी से बता दूं, ठीक है, पेज ना पलटना पड़े, लेकिन पेज पलटना पड़ जा रहा है। 1 नंबर में था, ठीक है, ये रहा मिल गई, ये रहा, ठीक है। यदि एक समांतर श्रेणी का, ये बेसिक वालों का है, श्रेणी का nवां पद 7 - 4n है, तो इसका सारवंतर क्या होगा, 1 नंबर बताना है, ठीक। तो डी बताना है। तो जैसे वर्कशीट समाप्त करा लेता हूं मैं इस हफ्ते वाली फटाक से, तो ये मैं जल्दी सोल्व कराना शुरू स्टार्ट कर दूंगा। और इंग्लिश मीडियम वाले एक बच्चे ने कमेंट किया था, भैया इंग्लिश मीडियम का भी दिखा दिया करो। अब बगल में होता है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7 - 4n, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। बस इतना से बताना है उनको, ठीक है। अब ये साइन वाइन वाला अगर आएगा तो ये वाला भी दिखा दूंगा मैं। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 इज, ठीक है। तो 15वां में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे प्रकार से बताता चला जाऊंगा। हाँ, अभी एसएन वाला इन्होंने वर्कशीट पुनरावृत्ति में नहीं दी है, तो मैं एसएन वाला नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे वर्कशीट समाप्त कराता हूँ मैं ये सब क्वेश्चन लगाने लग जाऊंगा, अगर मैं इसी क्लास से जुड़े हैं तो। और मैंने पिछले साल भी इसी प्रकार से लगाया था, बच्चों काफी अच्छे मार्क्स आए थे बोर्ड का पेपर को ध्यान रखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुक्रमांक का कौन सा पद -1 3 4 11 ... 95 है, ठीक है। एक आपकी एपी दी गई है, इसका कौन सा पद nवां पद 95 होगा, तो लगाएंगे कैसे एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ये पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, -1 3 7 11 है, प्रथम पद ए, डी सारवंतर A2 - A1, ठीक है। तो 3 माइनस, ये फॉर्मूले वाले माइनस और ये वैल्यू वाले माइनस और माइनस प्लस हो जाए, 3 1 4 हो जाएगा। और an 95, ठीक है, 95। तो कौन सा पद होगा, माना nवां पद होगा। तो फॉर्मूला आपके पास होता है, ये सूत्र है आपके पास, सूत्र an = a + n - 1d, ठीक है। तो यहाँ पे an 95, a की वैल्यू माइनस, बस यहीं पे ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू माइनस, और माइनस को हो जाए तो +3 1 4, जो सारवंतर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां से घटा के देख लो यार, यहां से घटा के देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारवंतर तो हाँ एक ही जैसा रहेगा। 95 का 95 या माइनस से उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, n - 1 n - 1 4 का 4 आ गया, 95 1 96, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके आ जाएगा भाग, 96/4 बराबर n - 1 n - 1, तो ये काट देंगे, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 आ जाएगा। तो 24 बराबर n - 1 का n - 1 माइनस उधर एक जाएगा, 24 1 25 हो जाएगा, 24 1 25, n बराबर 25। तो 25वां पद 95 है। यहाँ पे पहला प्रश्न लग जाता है। उम्मीद है आप लोगों ने लगा लिया होगा, मैच करने के लिए आए हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए वर्कशीट 85 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लग गया। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात कीजिए कि क्या 184 अनुक्रम 3 7 11 का पद है। मतलब इसका कोई पद 184 है, 3 7 11 बन रहा है आपका। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 95 दिया गया था, 95 कौन सा पद है। अब ये पूछ रहा है क्या इसका कोई ये पद है कि नहीं, 84 184 में आएगा कि नहीं आएगा।
चलो आए या ना आए, लेकिन एनवा पद पूछ रहा है, कौन सा पद है। तो चलिए लगाते हैं, फिर लास्ट में देखेंगे कि इसका पद है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3 7 11 a बराबर 3 d बराबर 4। जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं 7 - 3 या डायरेक्ट 4 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि a n इक्वल टू 184 तो n क्या होगा। ठीक है, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। a n आपका 84, 184, एक आपका 3, n माइनस 1, d है आपका 4। 3 है इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 184 में से 3 घटा देंगे 181 हो जाएगा। अब यहाँ में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो 4n, फिर यहाँ पे 4 बन जा 4, 4 एक कम 4 हो जाएगा, -4 है उधर जाके हो जाएगा प्लस, -4 इधर आके प्लस, 184 प्लस 4 184, सॉरी 181 में प्लस 4 करेंगे तो 185 हो जाएगा। 4n का 4n। ठीक है, यहाँ पे n के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, 185 बटे में 4, 185 बटे में 4। अब देखो कोई सा बच्चा 185 बटे में 4 होगा क्या, कोई कहेगा ना पहला बच्चा आ जाओ, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, 185वां बच्चा आ जाओ। ठीक है, एक तो ये है, तो 85वां बच्चा कौन सा होगा। तो इसी वजह से 184 अनुक्रमांक 3 7 11 का एक पद नहीं है। ठीक है, कोई भी पद दशमलव में नहीं होता है। ठीक है, यहां इस पर ऑप्शन लिख देंगे और आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, यदि एपी 9 13 17 21 25 के 12वें 24वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। मतलब एक एपी दे गई है, इसका 12वां पद ज्ञात करना है, 24वां पद ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। वाह भैया वाह, इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया है। चलिए तो लगाते हैं, 9 13 17 21 25, ए 9, डी 13 में से 9 घटा देंगे, 4। आपका इसका 12वां पद पूछ रहा है, ए 12, 24वां पद ए 24, nवां पद ए n पूछ रहा है। तो ए 12 आपका a प्लस 11d, पक्का n माइनस 1d करेंगे तो 11d ही हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख लेते हैं। a बराबर 9, 11 11, d बराबर आपका 4, 11 4 44, 44 9 जोड़ देंगे 53 है। ठीक है, 9 1 10 3 13, 4 1 5, 53 ऊपर सही है बिल्कुल। 24वां पद a प्लस 23d, a आपका 9 है और 23 का 20, d बराबर 4 9। तो 4 3 12 को 2 हाथ में लगे, 1 4 2 8 1 9 92 हो जाएगा। ठीक है, 92 में 9 जोड़ 9 1 10, 1 11 9 1 10। ठीक है, तो 101 हो जाएगा आपका। ए एन बराबर ए, अब यहाँ पे n माइनस 1d, क्योंकि n हमें पता ही नहीं था, nवां पद बताना ही है। a बराबर 9, n बराबर n माइनस 1, 4 का 4 ले लेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पे n के साथ, यहाँ पे 4 के साथ, 9 का 9, 4n माइनस 4, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 करेंगे 5, 5 प्लस 4n, तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो nवां पद आपका हो जाएगा 5 प्लस 4n। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा लगाना स्टार्ट कर देते। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 31 है, 8वां पद 31 है और 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ज्ञात आप कर लोगे, लेकिन जो प्रश्न कह रहा है वो एक बार समझ ले। 8वां पद मतलब A8 इक्वल टू 31, प्रश्न में यही कह रहा है ना। और प्रश्न में कह रहा है 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है। देखो A15 बराबर में A11, दोनों पद बराबर होंगे। ठीक है, देखो बराबर तो होते नहीं है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन क्या 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है, कौन बड़ा है, 15 बड़ा है। लेकिन अगर हमने 12 का निशान लगाया है तो प्लस 16 इसमें करेंगे, प्यारे बच्चों याद रख लेना, तभी ना ये इसके बराबर होगा। समझ रहे हो, ये अगर कोई बच्चे इसी में प्लस 16 कर देता है, ये गड़बड़ हो जाता है, ये गलत बात है। 15वां पद तो पहले ही से बड़ा है, अगर हमने बराबर का निशान लगाया है तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, ताकि तभी दोनों बराबर होंगी। ठीक, अगर थोड़ा सा एग्जांपल ले लूं, 15 11 से 4 बड़ा है, 15 11 से 4 बड़ा है। अगर ये निशान ये वाला तो लगाते नहीं है, हमें ये वाला निशान लगाना है, लेकिन सवाल लगाने के लिए बराबर निशान लगाएंगे। 15 11 से 4 बड़ा है तो प्लस में 4 यहां कर दूंगा, अब ये बराबर निशान यहां लगा सकता हूं। समझ रहे हो, वही चीज मैंने यहां पे की है। तो कई बच्चे करते हैं यही कंफ्यूज होते हैं, बड़ा ये है इसमें 16 जोड़ते हैं, अरे भैया तो पहले से बड़ा है और क्यों बड़ा करना उसको। चलिए प्रश्न नंबर 4 को कैसे सोल्व करेंगे देख लेते हैं हम। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4, ठीक है, प्रश्न नंबर 4, A8 इक्वल टू 31, प्रश्न अनुसार A15 इक्वल टू A11, A15 ज्यादा था, प्लस 16 इसमें कर देंगे। ठीक है, A8 A को लिख सकते A प्लस 7 इक्वल टू 31, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। A15 यहां से ले लेंगे, A15 बराबर A11 प्लस में 16, A15 को लिख सकते A प्लस 14D और A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D प्लस में 16 को 16, यहां से A से A को काट देंगे।
ठीक है, यहाँ पे 14D है, इधर आ जाएगा -10D हो जाएगा, 16 वहीं के वहीं था। 14 में से 10 जाएगा 4D बराबर में 16, डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, सॉरी डी के साथ 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड होगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 16 साल हो गए धीरे धीरे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान आ गया। डी का समीकरण 1, समीकरण 1 यहाँ देखो क्या है, a + 7d + 31, ठीक है, वही मैं ले लूंगा, a + 7d + 31 और सॉरी बराबर 31, a का a आ जाएगा, 7 का 7, d बराबर 4 बराबर a का a 7 चौक 28 बराबर 31, 28 प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 31 में से 28 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, उसने बोला एपी ज्ञात करनी थी, तो एपी देख लेते हैं। पहला पद a हो जाएगा, देखो यहाँ पहला पद, दूसरा पद, ठीक है, तीसरा पद, ये हो जाएगा चौथा पद, यही है ना, पहला पद a, दूसरा प्लस a + d, तीसरा प्लस a + 2d, चौथा पद a + 3d, तो हो जाएगा 3, 4 3 7, 4 2 8, ठीक है, 9 10 11, 4 3 12, 13 14 15, ठीक है, ये a, ये दूसरा a3, a4। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा a5 कितना होगा जरूर बताइए। अगर आपको ये चीजें समझ में आएंगी तो a5 की वैल्यू कितनी होगी a और d की हेल्प से बताइएगा। उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी। जो चीजें सिलेबस के अनुसार चल रही हैं माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।